अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपये में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो है 25 क्वेश्चंस का सेट करंट अफेयर्स का, जो कि 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। क्वेश्चन है पहला कि सितंबर 2021 में किस राज्य की जुड़ीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, असम की। सितंबर 2021 में असम की जुड़ीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। जुड़ीमा असम की डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू या स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित शराब है। सितंबर 2021 में निम्न में से कौन से दो भारतीय समुद्र तटों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु का कोवलम एवं पुदुचेरी का ईडन को। सितंबर 2021 में दो और भारतीय समुद्र तटों तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में ईडन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है। निम्न में से किस थीम के साथ 13वें ब्रिक्स वार्षिक सम्मेलन 2021 मनाया गया। आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। 9 सितंबर 2021 को आभासी रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी कादरी को। फिरदौसी कादरी ने लाखों लोगों की जान बचाने वाली टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वयस्कों, बच्चों और शिशुओं के लिए सस्ती ओरल हैजा वैक्सीन और टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के 25 अगस्त 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन दो शहरों को शीर्ष 50 में शामिल किया है। आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली एवं मुंबई को। EIU की लिस्ट में भारत के भी दो शहरों को जगह मिली है, जिसमें 48वें नंबर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली और 50वें नंबर पर मुंबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। संवाद निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया एक पहल है। आंसर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए कार्य करता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बच्चे और किशोरों का समग्र मनोसामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इनमें बड़ी राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष एवं सबसे निचला स्थान पर क्रमशः किस राज्य को रखा गया है।
आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात एवं बिहार को। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा और सबसे निचला स्थान मिजोरम का है। ध्यान रहे, अगर पूछा जाएगा छोटे राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर, और सबसे निचला स्थान पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप। और अगर ऐसे पूछा जाएगा कि बड़े राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान किसका, तो गुजरात का, और सबसे निचला स्थान है बिहार का। 6 से 10 सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडेक्स 2021 में हिस्सा लिया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इधर दिया गया युद्धाभ्यास और उससे संबंधित देश। आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कौन सा मिलान गलत है, तो दिया गया है कि इंद्र 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। गलत है, क्योंकि इंद्र 2021 ये भारत और रूस के बीच संपन्न युद्धाभ्यास है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। समुद्र शक्ति 2021 ये भारत एवं इंडोनेशिया के बीच। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये भारत और सऊदी अरब के बीच। और काजिन 2021 ये भारत और कजाकिस्तान के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ की किस प्रमुख संस्था की अध्यक्षता की? आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद की। ऑस्ट्रेलिया की किस महिला तैराक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक 7 पदक, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक जीते? आंसर है इसका ऑप्शन सी, एम्मा मैक्यून ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्यून सर्वाधिक 7 पदक जीते। इन पदक में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा लगातार तीसरी बार अगस्त 2021 में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। कतर की राजधानी दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित इस पुस्तक में 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। हाल ही में चर्चा में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नासा से। बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 मदें कौन सी हैं? आंसर है ऑप्शन डी, जीएसटी, आयकर और निगम कर। बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 प्रमुख मदें वस्तु एवं सेवा कर 15% है इसका हिस्सा, आयकर 14% तथा निगम कर 13%। वर्ष 2021-22 के बजट में भारतीय इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना हेतु कितने रुपए की आवंटन राशि की बात की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3,768 करोड़ रुपए। 29 अगस्त 2021 टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भाविनाबेन पटेल। 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस के वुमेन सिंगल में भारत को पहला मेडल दिलाया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है?
आंसर है इसका ऑप्शन ई। पूछा गया था कि कौन सा मिलान गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी मिलान गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये अंग्रेजी के लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, हिंदी के लिए अनामिका को, मैथिली के लिए कमलकांत झा को और उर्दू के लिए हुसैन उल हक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी 14 अगस्त को। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी आनंद कुमार को। शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद एनसीटीएस ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। 11 जून 2021 को वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी मेघा राजगोपालन को। हालांकि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मेघा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग एवं क्रिस्टो बुसैक को यह पुरस्कार दिया गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को, तो मेघा राजगोपालन को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के मामले में 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है? आंसर है ऑप्शन ए निकोलस सरकोजी, फ्रांस के राष्ट्रपति को। ह्वांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया ने। अगस्त 2021 को किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 संपन्न हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन डी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारतीय नौसेना और संयुक्त अमीरात नौसेना ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया। अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए दीपक दास को। सोमा राय वर्मन के स्थान पर दीपक दास को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो ये थे 25 क्वेश्चन का सेट। आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम या फिर हमारे वेबसाइट knowledgemall.in पर जाकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।